आपके अच्छा इसको बाद में देखते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा सिंपल चीजें देखते हैं। आपका टाइप्स ऑफ चैनल्स, जो कि आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, अभी थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो इसलिए। तो हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ ठीक है। टाइप्स चैनल में सबसे पहला आपका अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के नाम हम लिखते जा रहे हैं, आपको नॉर्मली समझाते जाएंगे क्या है। नोट्स वगैरह हम आपको कोई टेक्स्ट बुक होगा या फिर मेरे पास है नोट्स, उनको हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से एग्जैक्ट आपको कॉपी करना है तो वहाँ कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो उसका सेंस आता है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो आपका प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक। समझ में आ रहा है प्रिज्मेटिक क्या होगा? प्रिज्मेटिक का हो गया कि आपका जो भी मतलब शेप कौन सा हो गया, क्रॉस सेक्शनल शेप, साइज और बेड स्लोप, ये अगर आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चैनल तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक चैनल। ठीक है, चीजों में वेरिएशन आता है तो उसको हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक चैनल कहेंगे। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वही सीवर हो गया तो आपका प्रिज्मेटिक चैनल की बात हो रही है, रिवर की बात हो रही है तो नॉन प्रिज्मेटिक चैनल हो गया, कैनाल हो गया आपका प्रिज्मेटिक हो गया। अगर उसे लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर रिवर बात हो रही है तो इन जनरल आप रिवर का देखेंगे स्लोप चेंज होता है, क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहता है, साइज चेंज होता रहता है, वो आपका नॉन प्रिज्मेटिक हो गया। सेकंड आता है आपका रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल। आपका जो भी बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब क्या क्या, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट फ्लो का एरिया आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ले लो आप इसको। अगर हमने कोई कैनाल की लाइनिंग जो हमने की, ये कल हम लोगों ने सीमेंट से की हुई है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि वाटर जो है इसके साथ अपडेट करेगा लेकिन बाउंड्री का शेप को चेंज नहीं करेगा। कोई भी सिल्ट वगैरह डिपॉजिट हो रहे हैं तब भी उसके कारण अगर हम लोग सिल्ट की क्लियरिंग कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली डिसिल्टिंग वाले प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे बाउंड्री कंडीशन जो है आपके, वो आपके चेंज नहीं होंगे, जो भी एग्जैक्टली बाउंड्री है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो उस सिनेरियो में जो हम लोग का चैनल देख रहा होता है उसको हम लोग रिजिड चैनल कहते हैं। अगेन इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपका जो कैनाल्स हो गए वो हो गए। लेकिन रिवर में क्या होता है, रिवर चेंज हो रहा होता है, क्योंकि रिवर हमेशा, रिवर में एक केस आता है रिवर मिएंडरिंग। ठीक है, मिएंडरिंग का मतलब क्या होता है, रिवर आपका एक रिवर एक आपका देखोगे जहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है वहाँ पे आपका इरोजन ज्यादा होता है, जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे आपका ये सिल्ट डिपॉजिट करते रहता है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका बाउंड्री जो है रिजिड नहीं रहता, वो मोबाइल मतलब वो विद, तो उस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग मोबाइल बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। इन जनरल जो हम लोग आर्टिफिशियल चैनल्स को स्टडी करेंगे वहाँ पे होगा आपका रिजिड चैनल कहेंगे। तो ये आपका बेसिकली दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया जो कि हम लोग अभी देखेंगे। जनरली हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे होंगे आपका रिजिड और प्रिज्मेटिक चैनल के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि नेचुरली हम लोग को इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। नॉन प्रिज्मेटिक और मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में हम लोग स्टडी ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका कह सकते हैं का विड्थ चेंज होता होगा, स्लोप चेंज होता होगा, ये सारी चीज़ें बहुत वेरिएशन में रहेंगे, इसलिए हम लोग इनके बारे में डिटेल स्टडी नहीं करते। जिनमें सिंपल चीजें होती हैं वही हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अगर कहेंगे तो रिजिड बाउंड्री चैनल में 1 डिग्री फ्रीडम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, पानी आपका बस एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है 1 डिग्री। लेकिन मोबाइल बाउंड्री चैनल के बारे में बात कर रहे हैं तो पानी के पास 3 डायरेक्शन तो है ही फ्लो करने के लिए। 3 डायरेक्शन कौन कौन से हो गए, आपका लेफ्ट मतलब कि आपका एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है,
ठीक है, जेड एक्सिस में जा सकता है, और ऊपर ऊपर आपको सामने जो फ्लो कर रहा है वो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मोबाइल बाउंड्री कंडीशन में कई बार कह सकते हैं 4 डिग्री फ्रीडम होता है यहाँ पे पानी को फ्लो के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, वहाँ पे चूंकि सिंपल होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ चैनल। इसके बाद आता है थोड़ा सा हम लोग इंट्रो, क्योंकि अभी आपको हल्का फुल्का ये सब टर्मिनोलॉजी आगे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर आपको ओवरव्यू पता रहेगा तो आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसानी होगी, लेकिन पूरा डिटेल आप लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ ओपन। तो आप लोगों ने अभी अनस्टेडी स्टेडी चीजें पढ़ी है क्या सर? यस सर। आप लोगों ने स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ये सारी चीजें देखी? यस सर। यस सर। यस सर। उसी का हम लोग अब डिटेल में देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट में बांटते हैं। अगर कोई फ्लो हो रहा तो या तो स्टडी होगा या अनस्टडी होगा, दो ही चीजें हो सकती है। यस सर। स्टडी का मतलब समझ आ रहा है क्या मतलब, क्या होता है बताइए? विथ रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। स्टडी का मतलब यही होता है ना, सर रिस्पेक्ट टू स्पेस, सर रिस्पेक्ट टू स्पेस टाइम वेरी कर रहा है। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती। दो चीजें आपने पढ़ी थी, स्टडी और यूनिफॉर्म। अब बताओ, यूनिफॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है? स्पेस सर रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस होता है सर। टाइम सर, और वो स्पेस। बोलो। और स्टडी में विद स्टडी रिस्पेक्ट में टू सर टाइम विद होता है? रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। विद सर विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टाइम टू स्पेस स्टडी। होता है टाइम। ठीक। तो अब देखते हैं, इतना आपको याद है तो हम लोग इसके बाद देखते हैं। दो क्लासिफिकेशन हो गया, अनस्टडी देख लेते हैं। ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया कि हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर नहीं चेंज हो रही। अनस्टडी के पहला हम लोग लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अनस्टडी में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये देखने का, स्पेस के नहीं हो रही है। तो उसी हिसाब से यहाँ दो क्लासिफिकेशन बनने चाहिए थे, अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसके लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा देखते हैं। तो देखो, पहला वाला क्लासिफिकेशन जो आता है वो क्या है, अगर हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में स्पेस के रिस्पेक्ट में अगर आपका चीजें चेंज हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे उसको स्पेलिंग यहाँ पे दूसरा होता है, SPATIA, स्पेशली वैरिड फ्लो, तो SVF है, ठीक है। अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका वेरिएशन कम है, मतलब कि वेरिएशन नहीं हो रहा, दो चीजें देख सकते हैं कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन है वो ज्यादा है या फिर कम है। तो इसके हिसाब से आप अगेन दो क्लासिफिकेशन क्या हुआ है तो देखो। अगेन ये सारे कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको अभी लग रहा होगा, हम लोग जैसे आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है रैपिडली, और यहाँ पे आता है ग्रेजुअली, ठीक है। स्टडी में हम सेम टाइप के क्या है, तो वहां पे देखो क्या चीज दिखती है। स्टडी में एक आप, क्योंकि यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि न फ्लो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उस टाइप का जहाँ से तो हम लोग उसको कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। इसमें तो
अगर हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्लो न टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसमें जो पहला आपको टॉपिक बनेगा वो होगा जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे न टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज आ रहा है, नहीं स्पेस पे आ रहा है। और सिमिलरली ये जो तीनों आपका कंडीशन यहाँ पे स्पेशली वैलिड, रैपिडली वैलिड और ग्रेजुअली वैलिड, जिसको हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आर यूएफ हो जाता है रैपिडली वैलिड अनस्टेडी फ्लो, यहाँ पे ग्रेजुअली वैलिड अनस्टेडी फ्लो। सिमिलरली यहाँ पे आ जाता है आपका रैपिडली वैलिड स्टेडी फ्लो, मतलब वहाँ पे स्टेडी का टर्म हम लोग यूज नहीं करते हैं। और तो ये जो टर्म आएंगे आपके यहाँ आर वी एफ ग्रेजुअली वैलिड फ्लो और एस वी एफ, ठीक है। तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे, इसमें से हम लोग को दो ये यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ना होगा, आरवीएफ पढ़ना है और जीवीएफ पढ़ना। इन तीनों का एक एक आपका चैप्टर है और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग इनका देख लेते हैं वो क्या होता है आपका यहाँ पे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर होगी। तो अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ग्रेजुअली वैलिड अनस्टेडी फ्लो, तो इसका एग्जांपल कैसे कह सकते हैं कि मान लो आपका फ्लड आया हुआ है, ठीक है। तो फ्लड आ रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका पानी अचानक से टाइम के साथ और टाइम के साथ आपका बेसिकली उसमें फ्लड का पानी के लेवल में चेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा रैपिड नहीं हो रहा होता है, तो इसको हम लोग ग्रेजुअली वैलिड कहते हैं। लेकिन वही जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, अगर आपका किसी समुद्र किनारे के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे जो पानी का वेव आ रहा होता है वो क्या होगा, काफी आपका क्विकली रहता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रैपिडली कहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा होता है, रेट ऑफ चेंज की मैग्नीट्यूड आपका कितना ज्यादा है। अगर आपका रेट ऑफ चेंज काफी जल्दी हो रहा है तो उसको हम लोग रैपिडली कहेंगे, और काफी स्लो हो रहा है तो आप उसको ग्रेजुअली कहेंगे। तो ग्रेजुअली का एग्जांपल जनरली फ्लड वाला केस आता है, वहां पे हो जाता है। रैपिडली का जहां बात हो रहा होता है वो आपका वेव्स में शोर के जहां बात कर रहे होते हैं वहां पे बात हो रहा है। तो ये हो गया आपका अनस्टेडी फ्लो के एग्जांपल्स। यहाँ पे रैपिडली वैलिड फ्लो में फ्लड का लिख ही देते हैं, यहाँ पे फ्लड, यहाँ पे कह सकते हैं फ्लड आपका इधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका शोर पे, हल्का सा आपको एग्जांपल ध्यान में रखने के लिए। वही अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ग्रेजुअली वैलिड स्टेडी फ्लो, मतलब कि इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं ग्रेजुअली वैलिड स्टेडी फ्लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वेरिएशन काफी कम हो रहा है लेकिन स्टडी रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे अगर आपका पानी डैम में पीछे की तरफ आपका, मान लो आपने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो पानी क्या हो रहा होगा, पीछे आपका कलेक्ट होना शुरू हो रहा होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे चेंजेस आपके काफी कम दिख रहे होते हैं। तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया, स्टडी फ्लो हो गया, स्टडी है और साथ में हल्का सा वेरिएशन आपका स्पेस के बेसिस पे हो रहा है और रेट ऑफ वेरिएशन काफी कम है। तो ये हो जाता है आपका बेसिकली बैक वाटर इन डैम, बैक वाटर इन डैम। लेकिन आरवीएफ का बात कहाँ करेंगे, तो आरवीएफ में अगेन स्लूइस गेट हो गया या स्पिलवे हो गया, वहां पे जब ऐसा फ्लो हो रहा होता है तो हम लोग कहते हैं रैपिडली वैलिड फ्लो, स्पिलवे या फिर स्लूइस गेट। तो ये हल्का सा रफ आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या होते हैं फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके कारण हम लोग चीजों को स्टडी करेंगे। जनरली अनस्टडी वाला पार्ट हम लोग कोई भी स्टडी नहीं करेंगे, ये वाला कोई भी हम लोग को स्टडी नहीं करना होता है, हम लोग बेसिकली यही देखेंगे। यूनिफॉर्म फ्लो को काफी डिटेल में देखेंगे, आरवीएफ को भी देखेंगे, जीवीएफ को भी देखेंगे, और एसवीएफ का हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि वहां पे चीजें हो क्या रही है, ठीक है। तो ये मोरलेस ओवरव्यू है आपका ओपन चैनल फ्लो में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर है तो हम लोग अब आपका बेसिकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और पार्ट आपको बाकी है, वो भी हम लोग आपको यूनिफॉर्म फ्लो का ही आप कह सकते हो कि पार्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है तो बताओ। यस सर। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि अब चीजें यही से बिल्डअप होगी जो है।
हम लोग जो स्टडी करेंगे अगेन शोर पे क्या कंडीशन हो रहा है, फ्लड वाला, ये सब जो है वो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चीजों को कंसिडर करते हैं, आपका कांस्टेंट है, वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम लोग जो भी स्टडी करेंगे स्टडी फ्लो के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो वहां पे ही ये सब तो आपको एग्जांपल जानने के लिए ठीक है, यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज आप लोग ये देखो अब, हाँ आप लोगों ने थोड़ा सा आप देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो के बारे में आपको पता है क्या होता है? यस सर। सर आप बताओ लैमिनार और Yes, sir. टर्बुलेंट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से देखते हैं सर। रेनॉल्ड्स और लेयर ऑफ और 2000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? सर क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है कि इसके बाद फ्लो क्या होगा। नहीं, रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? सर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी आफ्टर विच म्यू वी inertial forces to the viscous forces. क्या बोल रहे हो? रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस वर्सेस बताओ कैसे हम लोग डिफाइन किए थे रेनॉल्ड्स नंबर को? VL upon mu. Rho VL upon mu. The ratio of inertial forces to the viscous forces. ratio of inertial versus with respect to ratio of viscous forces, Viscous forces. ठीक है? तो ये याद है, इसका फॉर्मूला जो आपका था क्या, रो क्या होता? Rho v by mu. Rho VL upon mu. रो वी एल अपॉन म्यू, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे देखना है, एक बार रिवाइज की तरह से देख लो तो क्या होता है, रो वी एल अपॉन म्यू। एल क्या था यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन था, या फिर जो भी आपका मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हमने आपको बताया हुआ था, डी 4d बाई ए करते थे, फॉर ए बाई 4d करते थे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आता था। अगर पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आपका सर्कुलर डाया हो जाता है। अगर प्लेट पे फ्लो बात कर रहे होते हैं तो कितना लेंथ आपने कवर किया वो होता है। तो ये बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर था। रेनॉल्ड्स नंबर में अगर हम लोग क्लासिफिकेशन का देखते हैं तो हम लोग ये देखते थे, अगर आप लोग का तो लेमिनार फ्लो कम हो तो सर लैमिनार है और उसके ऊपर टर्बुलेंट। तो ये आपने जो नंबर देखा है वो नंबर देखा है आपने पाइप फ्लो के लिए, ठीक है? तो पाइप फ्लो के अंदर अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर का फ्लो वैल्यू फॉर पाइप फ्लो अगर 2000 से कम है तो उसको लैमिनार कहते हैं, और 4000 के ऊपर है तो टर्बुलेंट कहते हैं। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में ये जो कंडीशन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इन ओसीएफ ये चीज ध्यान रखना, इन ओसीएफ अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर आपकी 500 से कम है तब हम लोग इसको लैमिनार कहेंगे, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा है तो इसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीजें चेंज हो रही होती है। ओसीएफ में अलग होगा। पाइप फ्लो में हमने देखा था 2000 और 4000 की लिमिट थी, यहाँ पे 500 और 2000 का लिमिट। हेलो सर। हाँ बोलो सर चेंज क्यों होती है सर? चेंज ये देखो, पाइप फ्लो में आप कह सकते हैं कि आपका फ्लो कंटेन्ड है, अंडर प्रेशर हो रहा है, तो ज्यादा वेलोसिटी को भी टॉलरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंडर Yes, sir. प्रेशर फ्लो हो नहीं, तो इसको कोई रिस्ट्रिक्ट करने वाला है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आपको वेरिएशन कम वैल्यू में ही आप देखोगे टर्बुलेंट नेचर आपको दिखने लगता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये Yes, हो गया sir. रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका फ्राउड नंबर, ठीक है? तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये भी हमने आपको बताया था कैसे डिफाइन करते हैं, याद है? इसको एफ आर से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, याद है इसका फॉर्मूला?
यस सर। Yes, sir. बताओ क्या है? Sir, root V upon rho L square root V LG square. हाँ, LG वही है। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। अगेन यहाँ पे LC जो है ये भी इसको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो LC कैसे डिफाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कह सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ ऑफ फ्लो। का मतलब क्या हुआ? ये जो चैनल है, सपोज इस चैनल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इस चैनल में LC क्या होगा? मान लो ये एरिया है, ठीक है, और ये टॉप विड्थ आपको दिखाया जा रहा है B, तो LC क्या हो जाएगा आपका? A/B। ठीक है, तो इस हिसाब से LC को डिफाइन किया जाएगा। या फिर B को जनरली इसको टॉप विड्थ को हम लोग T से लिखते हैं, यहाँ पे A/T लिख दो, B आपका विड्थ में आता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, अगर मान लो आपके पास एक रेक्टेंगुलर चैनल फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल, यहाँ पे बताइए LC की वैल्यू क्या होगी? मान लो रेक्टेंगुलर चैनल आपका कुछ ऐसा है, ये हो गया, और इस पे आपका पानी ये फ्लो कर रहा है। ओनली बी हो जाएगी सर। क्या होगा? B होगा only B। तो मान लो इसका विड्थ B हो गया, इसमें पानी जो फ्लो कर रहा है वो y हाइट पे फ्लो कर रहा है, तो LC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? LC अरे यार माइक किसका बज रहा है? LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A/T। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? B × Y, और नीचे क्या Y रहेगा हो जाएगी। आपका? T रहेगा, तो टोटल आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ Y आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो आपको फ्रॉड नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? FR इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट G × Y। ठीक है, तो ये आपको मोर और लेस बहुत बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल को ही हम लोग मोर और लेस हमेशा स्टडी करते रहेंगे, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन काफी बहुत जरूरत से ज्यादा बार आपको हर 2 मिनट में दिखेगा कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीजें से टर्बुलेंट फ्लो होता था, वहां पे हम लोग डिफाइन करते थे कि लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट, मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर के थ्रू हम लोग डिफाइन करते थे आपका कि आपका फ्लो लेमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फ्लो को क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल। ठीक है, इसमें दो बेसिकली कर सकते हैं, क्रिटिकल, सब क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लो जो आता है वो आपका डेफिनेशन अगेन फ्रॉड नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई होगा। ठीक है, तो फ्लो हो जाता है आपका, अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू FR लेस देन 1 है, फ्लो हो जाएगा आपका सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल का मतलब क्या है? फ्लो आपका ज्यादा रफ नहीं है, मतलब कि आपका बेसिकली कहते हैं ट्रैंक्विल, एक बहुत टर्म यूज होता है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होगा? आपका फ्लो ठीक ठाक है, मतलब कि ज्यादा रफ नहीं है, आराम से काम फ्लो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं अगर रिवर, गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जब वो बांग्लादेश तरफ में इंटर कर रहा होता है या बिहार की तरफ रहता है तो फ्लो उसकी काफी लिमिटेड रहती है, तो हम लोग कहते हैं फ्लो ट्रैंक्विल है। लेकिन वही जब हरिद्वार की तरफ रहता है तो फ्लो उसका बहुत रैपिड रहता है, या फिर शूटिंग फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से डिफाइन किया गया है। आपको सब क्रिटिकल का मतलब समझना है कि फ्लो आपका कम मतलब काम है बेसिकली, इस टर्म यहाँ पे लिख लो काम। और जब आपका सुपर क्रिटिकल है तो फ्लो आपका काम नहीं है, तो इसका मतलब अगर FR की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फ्लो आपको कहते हैं
सुपर क्रिटिकल, ठीक है। और एफ आर जब 1 के बराबर हो गया तो इसको कहते हैं क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फ्रॉड नंबर के बेसिस पे फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब देखिए, हम चाहते हैं कि फ्लो आपका क्रिटिकल रहे, मतलब कि ऑप्टिमम रहे, या फिर इससे ज्यादा हो जाएगा तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा तो सब क्रिटिकल हो जाएगा। हम चाहते हैं फ्लो क्रिटिकल रहे, तो वहां पे क्या होगा, एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं वी वाई अंडर रूट जी इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो भी वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी सी से, और इसके ऊपर जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो हो रहा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई सी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। अब बताइए, अगर वेलोसिटी जो कॉमन वेलोसिटी है वी सी से ज्यादा है तो फ्लो आपका क्रिटिकल होगा, सब क्रिटिकल होगा, या फिर सुपर क्रिटिकल होगा? अगर 1 होता है तो हम लोग वीसी कहते हैं। अगर मान लो आपका वेलोसिटी, अब यहाँ से वीसी की वैल्यू आ गई मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, आपने देखा आपका फ्लो आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि आपका फ्लो क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है। आप आओगे? हाँ, यस सर। बताइए क्या होगा। इसका आपका नॉमिनेटर बढ़ रहा है, ऊपर वाला पार्ट फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट बढ़ रहा है, तो इसको आप क्या 1 से ज्यादा होगा इसका वैल्यू, 1 से ज्यादा होगा वैल्यू, तो यस ये सर। फ्लो क्या हो जाएगा सुपर क्रिटिकल। वही अगर हम लोग देखें इसमें, अगर y की वैल्यू yc से कम है, मतलब आपका क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला पार्ट ये छोटा होते जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब इसी का उल्टा देखेंगे, अगर हम लोग v को कहेंगे vc से कम है, या फिर कहेंगे y को yc से ज्यादा है, देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या करें, ये वाला कह रहे हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब 1 से कम होगा वैल्यू, या फिर ये कह सकते हैं y वाला पार्ट है ये सब 1 क्रिटिकल। तो ये तब भी 1 से छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे फ्लो को क्या कहेंगे, सब क्रिटिकल। तो इसका मतलब आपको पता करना है कि फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, तो आपके पास 3 तरीके मेजर करने हैं। सबसे पहले आप देख लो फ्रॉड नंबर क्या है। अगर आपको फ्रॉड नंबर पता चल गया तो आप बता सकते हो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप ये भी पता कर सकते हैं कि आप डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल से कम है या ज्यादा है, या वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्रिटिकल से कम है या फिर ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको 3 तरीके हो जाते हैं बेसिकली देखने के, पता करने के कि आपका जो फ्लो हो रहा है वो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो थी आपको जानने में फायदा रहेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी आप लोग को कुछ डाउट पूछना है तो पूछो, हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपको 1 घंटे की और क्लास होगी आपकी, ठीक है। यहाँ से अगर आपको बीच में कुछ पूछना है तो पूछो, हम भी बोलते बोलते सर पाइप फ्लो पढ़ा लो फिर से। इसमें सर पाइप फ्लो के बारे हेलो बोलो, पाइप फ्लो पढ़ाया तो था हमने। सर वो स्टार्टिंग वाला कुछ समझ नहीं आया था। क्या चीज नहीं समझ में आया था बताओ, बोलो जो टॉपिक नहीं समझ में। हमने बताया तो मेजर लॉस, माइनर लॉस क्या होता है, इंटरनल लॉस, ये सारी चीजें तो हमने ऑनलाइन नहीं की थी, नॉर्मल क्लास में तो कराया था।
अगर कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो, उसको क्लियर कर देंगे अभी। बोलो भारत। बोलो कोई कहीं पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को वापस देख लेंगे, ऐसे बताओ क्या दिक्कत है। कुछ तो बोलो। कोई डाउट हो रहा है भरत तो उसमें से हमको बताना, हम उसको क्लियर कर देंगे। वैसे हमने क्लास में इसका आपको एक बार समरी या फिर रिवीजन टाइप का कराया था। इसमें हमने मेजर फ्लो, मेजर लॉस, माइनर लॉस, एंट्री लॉस कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल एनर्जी लाइन, ये सारी चीजें बर्नौली से कंपेयर करते हुए सारी चीजें क्लास में कराई थी एक बार। तो अभी हम 5-10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको 10:45 से ही शुरू करेंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से ऑफ करो या फिर इसी पे आप कंटिन्यू चाहो तो कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट में अभी आपको अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, हम उसको आपका देखेंगे, क्लियर करेंगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन रिवर फ्लो, वो हम लोग देखेंगे। और उसमें भी वो भी आपका एक, उस पर भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। ये वाला पार्ट जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल, ये वाला।
हेलो, चलोगे क्या आज के क्लास में? चलोगे तो बताओ। जरूरत तो नहीं है, पहले वो जियो टेक का क्लास चाहिए था, वो ये हो जाएगा, पता नहीं है हमको लगा कि एग्जाम में आप क्या बनना सर एग्जाम में जाओगे तो आपकी क्लास है ऊपर से मुझे फ्राइडे को ध्यान देंगे तो हेलो हेलो यस सर। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। कुछ कितने बच्चे हैं अभी? यस सर। ठीक है, देखिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आपके ओपन चैनल में जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको वो ध्यान में रखने के लिए हम बता रहे हैं। तो पहला चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि यहाँ पे जो हो रहा होता है फ्लो होता है आपका टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अब फ्लो हो रहा है। यहाँ पे चूंकि प्रेशर का कोई कंपोनेंट बचा नहीं आपके पास एडिशनल, जो तो आपका जो फ्लो हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट ग्रेविटी के कारण ही हो रहा होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आता है यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। HGL जो है कोइंसाइड करेगा coincides with
टॉप सरफेस ऑफ वाटर। एक चीज ध्यान रखना है, अगर स्लोप और स्मॉल स्लोप, अगर आपका बेड स्लोप छोटा है तब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका टॉप फ्लो ऑफ द फ्लो, टॉप सरफेस ऑफ द फ्लो से कोइंसाइड करेगा। तो क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। सबसे पहले ये देख लो, मान लो ये आपका बेड स्लोप बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये एंगल बैठ रहा है थीटा, हम लोग बात करें थीटा बहुत छोटा है, तो पानी का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ये आपका पानी का फ्लो का लेवल है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे देखेंगे दो तीन चीजें, अगर हमें पता मेजर करना है, ये मान लो आपका नीचे वाला डेटम है, तो डेटम से अगर हम लोग को इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे चीजें मेजर करनी है, तो पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा इसका, लेट्स से ये हाइट होगी z, और प्रेशर हेड क्या होगा, अगर स्लोप छोटा है तो ये y, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता था, HGL क्या हो जाएगा आपका, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड जो कि y। तो आपका जो लाइन मिल रहा है वो लाइन ही आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ही आपका फ्लो ऑफ द जो फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है उसका हो गया। ये चीज क्लियर है? सर रिपीट करना एक बार, हम अब ज्वाइन किए सर। देखिए, अगर आप पहला पॉइंट यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो आपको ग्रेविटी के कारण फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा हो गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, मतलब ये वाला लाइन जो है, यही लाइन आपका कोइंसाइड करेगा लाइन ऑफ फ्लो का, मतलब कि आपका पानी का फ्री सरफेस या टॉप सरफेस जो होगा वही आपको बताएगा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे है, क्या होगा। तो कैसे आ रहा है वो, अगर हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता था आपका, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो डेटम हेड हम लोगों ने ये देख लिया कि डेटम से मेजर कर लिया, ये हाइट हो गया, और प्रेशर हेड क्या होगा, इसके ऊपर कितना पानी अवेलेबल है, जो भी पानी अवेलेबल होगा वहां पे उतना प्रेशर जनरेट करेगा, और उसको सीधे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका क्या हो गया, Z प्लस वाई। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे हैं काफी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल करते हैं तो टेक्निकली हमें जो प्रेशर हेड मेजर करना होता है वो हम लोग को फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर मेजर करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये थीटा काफी छोटा है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हो जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आपका फ्री सरफेस या फिर टॉप सरफेस ऑफ द वाटर से कोइंसाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर हम लोग के पास ऐसा कंडीशन हो रहा है कि तीसरा पॉइंट देखते हैं, फॉर ग्रेटर फ्लो, hydraulic gradient line will be below the top surface of water। तो ये कैसे हुआ यहाँ पे देखते हैं, अगेन सेम हम लोग डायग्राम को उठा रहे हैं और इसको देखते हैं क्या है। थीटा यहाँ पे हम लोग को कंसीडर कर रहे हैं अब सिग्निफिकेंटली बड़ा है, तो मतलब चेंजेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम लोग को अगर प्रेशर मेजर करना है किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे दो चीजें हम लोग को यहाँ पे मेजर करनी है, प्रेशर हेड और डेटम हेड। डेटम हेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, जेड का जेड ही रहेगा, लेकिन प्रेशर हेड के मेजरमेंट में आपको यहाँ पे अब चीजें चेंज हो रही है। तो प्रेशर आप जब भी मेजर करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, मेजर करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस मेजर करेंगे तो आप इसका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। इस एंगल थीटा को अगर हम इस लेंथ को वापस हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बन रहा होता है वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका वाई कॉस थीटा, ठीक है। वाई कॉस थीटा होगा, इसका मतलब जो आपका HGL हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन आएगा वो क्या हो जाएगा, Z प्लस वाई
कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगने के बाद क्या होगा, कोई भी टर्म आपका जो है वो आपका उस टर्म से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगा वो टॉप सरफेस लाइन के पैरेलल तो होगा, लेकिन उसके नीचे लाई करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इस सिनेरियो में आपका ये वाला नहीं रहेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये बनेगा। ठीक है, और ये आपका टॉप सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोवाइडेड आपका स्लोप सिग्निफिकेंट हो, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे फॉर लार्ज स्लोप। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो थीटा की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वाई कॉस थीटा को हम लोग सिंपली वाई कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब कॉस थीटा को 1 कंसिडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब थीटा की वैल्यू आपकी काफी कम हो रही होती है तो यहाँ पे वाई कॉस थीटा वाई में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली फ्री सरफेस से कंपेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है टॉप सरफेस ऑफ वाटर से कोइंसाइड करेगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अभी तक हम लोग जो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे पूरा, इसके बाद ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का पार्ट होता है, कई बार किताब में क्लैरिफाई नहीं रहता, तो आप लोगों को एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सारा हम लोग हिसाब किताब ऐसे ही करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करना है सारा ऐसे ही जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमेशा स्मॉल स्लोप क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हमने आपको अभी वो बता दिया कि क्या क्या चीजें। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगी, और उनमें क्या डिफरेंस होता है अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी हम लोग डेटम से जो भी आप प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा या क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे कि दोनों टर्मिनोलॉजी वाई का जो है वो क्या क्या होता है। तो इसमें एक टर्म यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स ऑफ चैनल सेक्शन। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका डेप्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो वही अगर लोग थोड़ा सा ऐसे देखते हैं यहाँ पे, सही है ऐसा है, तो अगेन ये एंगल आपका थीटा है, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा, हमने आपको बताया कि नीचे फ्लो करेगा। ये वाटर सरफेस लेवल है, WSS से यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसको ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको किसी भी एक पॉइंट पे डेप्थ ऑफ फ्लो मेजर करने के दो तरीके पता चल लगे। एक चाहो तो आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर यहाँ से लाइन खींचो और मेजर करो कि क्या है, जो कि परपेंडिकुलर मतलब कि वाई डायरेक्शन में डायरेक्ट हो। दूसरा हो गया आप मेजर करो फ्लो के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप मेजर कर सकते हो। ये दोनों इसके बीच का एंगल मान लो थीटा है, ये डिस्टेंस अगर मान लो मेजर कर रहे हैं तो ये वाई हो गया। इसका ये वाला कंपोनेंट आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये हो जाएगा वाई, एक सेकंड इसको नीचे यहाँ पे और करना पड़ेगा, तो हाइड्रोलिक ग्रेडेड लाइन ऊपर कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, इसको हम लोग कहेंगे वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बेड लेते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगा आपका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बेड। मतलब अगर हम लोग इस डिस्टेंस को कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन, तो ये होता है बेसिकली आपका नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम बेड टू
WSL, तो हम लोग YN, इसको हम लोग सॉरी इसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन हुआ, और ये बेसिकली आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे तो Y हो गया, और डेप्थ ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया। चूंकि हम लोग यहाँ पे जनरली थीटा को मिनिमम, मतलब थीटा को कहते हैं बहुत स्मॉल होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन कई बार आपको स्पेसिफिकली दोनों में डिफरेंस पता करना होता है, तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, तो आप बताना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही हिसाब किताब चल रहा होता है। अगर आपको अभी प्रॉब्लम होगा तो चीजें प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगी, अभी क्लियर कर लो तो ज्यादा बेटर है। ये सारे बेसिक चीज है, इसी को हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है भाई, दो चीजें हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, वो एक बार आपको यहाँ पे फिर से मेंशन कर देते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक रेडियस, ये हमने आप लोगों को बताया हुआ था क्या होता है, बेसिकली डिफाइन करते हैं एरिया बाय पेरीमीटर, एरिया बाय पेरीमीटर। और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये भी हमने आपको बताया हुआ है, एरिया अपॉन 4D। तो LC एरिया अपॉन टॉप, 4D। वो आप डाया की जब बात कर रहे हैं वहां की नहीं, मतलब पाइप फ्लो की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब ओपन चैनल फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यस आपको अभी सर। यस जब सर। ब्रॉड नंबर किया था ना, आ गया, हाँ ये टॉप विड्थ ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो ओपन चैनल फ्लो का बेसिकली मोर और लेस ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे आपको चीजें मतलब कि आप लाइन पे आ रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है? हाँ सर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली आपका ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ओपन चैनल फ्लो की जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यहाँ पर रिवर फ्लो या फिर कैनाल फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग को कई बार मेजर करना होता है कि बताइए रिवर में क्या वेलोसिटी हो रही है, तो आपको हर पता है कि रिवर के हर डेप्थ में वेलोसिटी अलग होगी, तो आपसे कोई पूछ रहा है बताओ कि रिवर की वेलोसिटी क्या है, तो कौन सी वेलोसिटी बताओगे। तो इस टाइप की चीजें हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, वेरिएशन कैसा होगा, उसमें सेकेंडरी करंट, ये सारी चीजें क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कौन से डेप्थ पे मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो वो हम लोग का जो टॉपिक होगा वो कहेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन OCF। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली ऐसे, हमारे पास जैसे कि हम लोग रिवर साइड से देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिवर बेड, ठीक है। तो अब बताइए कि इसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? एरिया जहाँ टॉप ज्यादा होगा सरफेस सर। नहीं, हम लोग एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, किसी एक डेप्थ पे बात कर रहे हैं, मान लो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है और इसका नीचे का डेप्थ ये ऐसा है, तो हमने मान लिया कि हाँ इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, आगे पीछे की भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है और आपको बताना है कि ऊपर नीचे का ही टर्म में हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, ठीक है।
तो हमने एक जमीन पे एक पॉइंट चुन लिया और हमको बताना है कि ऊपर नीचे जाएंगे तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी। कहाँ पाओगे? देखिए टॉप सरफेस पे होगी ज्यादा। ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि टॉप में होगी लेकिन होता नहीं है। नहीं सर, टॉप सरफेस पे वेलोसिटी जो होगी, लेट्स से इसको हम लोग कहते हैं vs, वेलोसिटी एट टॉप सरफेस। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वेलोसिटी क्या होगी टॉप सरफेस के, आप नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी आपका थोड़ा सा कुछ समय तक इंक्रीज करेगी, ठीक है, और उसके बाद डिक्रीज होगा, ठीक है। जहां तक इंक्रीज करेगी उस पॉइंट तक हम लोग कहेंगे ये पॉइंट जो होगा आपका v max होगा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 5 से 10% या 8% आप कह सकते हैं, ये तो वेलोसिटी होगी v मैक्स होगी। इसलिए कई बार आपको बोला जाता है कि रिवर में आप जा रहे हो तो टॉप सरफेस पे अगर कोई पत्ता पड़ा हुआ है, मान लो कि कई रिवर में आपने देखा पत्ता पड़ा हुआ है, फिर पत्ते की वेलोसिटी आपको कम लगेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉप वेलोसिटी उतनी ही है मैक्सिमम। सरफेस के नीचे जाओगे तो वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार लोग डूबने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। टॉप सरफेस पे वेलोसिटी कम होने का कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन के कारण आपका वेलोसिटी थोड़ी सी 5 से 10% आप कह सकते हैं लिमिटेड रहती है। तो ये जो वेलोसिटी मैक्स वाला पार्ट पड़ेगा वो कहाँ पे बनेगा? तो वो बनता है, अगर हम लोग मान लेते हैं ये टोटल डेप्थ लेट्स से y है, y नॉट है, टोटल डेप्थ आपका जो बॉटम से टॉप तक देख रहे हैं वो y है। तो ये जो मैक्सिमम डिप आपको यहाँ पे दिख रहा होता है, मतलब कि कौन से डेप्थ पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, वो डिपेंड करता है रिवर चैनल टू रिवर चैनल, लेकिन जनरली ये दिखेगा 0.06 y नॉट से 0.15 y नॉट। अगर 1 मीटर डेप्थ है तो आप कह सकते हैं कि लगभग 100 सेंटीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर आप नीचे जाएंगे तब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फेस करना हो चांसेस है। ये जो शेप होगा, ये शेप आपका बेसिकली लॉगरिथमिक हो सकता है, या फिर पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपका ये शेप डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ये सब आपके स्कोप के बाहर, अभी बेसिकली वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपको यहाँ पे देखने हैं। तो ये बेसिकली आपका फ्लो का नेचर होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अब आपसे पूछा जाए मान लो कि वेलोसिटी रिवर में कितनी है, बेड पे देखोगे तो वेलोसिटी मोर और लेस आपका 0 हो जाएगी, मतलब बेड पे आपका पानी की वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 रहेगी। टॉप पे देखोगे तो ज्यादा रहेगी, टॉप से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी आप कहाँ बताएंगे? वेलोसिटी मेजर करने के लिए आपको मेथड पता है, वो पेपर ट्यूब आपके पास है, पेपर ट्यूब आप इंसर्ट करेंगे और आप वेलोसिटी बता सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कहाँ होगी ये कैसे बताएंगे? अगेन इसके लिए कुछ इंपेरिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोड्स हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग कंट्री में चीजें बदल जाती हैं, लेकिन इंडिया में जो हम लोग एवरेज कंसिडर करते हैं वो क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी एट 0.6 y नॉट डेप्थ पे अगर हम लोग देखते हैं फॉर शैलो रिवर्स, तो हम लोग कहेंगे उस 0.6 डेप्थ पे जो आपको वेलोसिटी मिलेगी वो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो y नॉट हम मेजर करेंगे आप बॉटम से मेजर करेंगे, ठीक है। तो बॉटम से 0.6 y नॉट पे जाएंगे। अगर 1 मीटर का आपका डेप्थ है रिवर का तो जमीन से 60 सेंटीमीटर आप ऊपर जाएंगे, वहां पे जो वेलोसिटी मिलेगी आप उसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे फॉर शैलो रिवर्स। ये कई बार गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका रिवर डीप है या फिर आपका तो उस सिनेरियो में आपको कहेंगे वेलोसिटी एवरेज क्या है, तो आपको बताना होगा वेलोसिटी एट 0.2 y नॉट प्लस वेलोसिटी एट 0.8 y नॉट, और इसका मीन लेंगे, ये हो जाएगा आपका फॉर
डीप रिवर्स। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखने वाली चीज है। इसमें ये जो टॉपिक बैठ रहा है इसमें आपको समझना कम है, याद थोड़ा ज्यादा रखना है। ये सब पैरामीटर्स नंबर क्या होंगे ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो चीजें समझ में आ रही है। यस सर। फिर इसमें दूसरा पार्ट हेलो आता है। सर। हाँ बोलिए। जो आप पूछ रहे थे सर कि हाईएस्ट मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी कहाँ पर हो सकती है, वो इस तरीके से देख सकते हैं क्या मैम? वो सर कि रिलेटिव वेलोसिटीज के हिसाब से। हाँ, अब रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन वो रिलेटिव वेलोसिटी आप मेजर कैसे करोगे? बात तो ये है ना। यस सर। डिफाइन तो कर सकते हो, लेकिन मेजर करने के लिए तो आप बेसिकली रिलेटिव थोड़ी देखोगे। आप तो देखोगे कि ग्राउंड मतलब कि स्टेशनरी पॉइंट से ही मेजर करेंगे कि कितना हो रहा है। यस सर। तो मेजर करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है, पिपेट ट्यूब। इसीलिए हम लोगों ने ये डेप्थ वाला कंसेप्ट में फॉर्मूला को डिराइव कराया गया, मतलब डेवलप किया गया कि आपको पता है कि अब मान लो एक 60 मीटर के डेप्थ 60 सेंटीमीटर के डेप्थ पे आपको मेजर करना है। तो आपने पिपेट ट्यूब लिया, 60 सेंटीमीटर नीचे डाला, उसमें मेजर कर लिया वेलोसिटी क्या है। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में हिसाब किताब हम लोग देखते हैं, हम लोग सारी चीज को रिड्यूस किस हिसाब से करते हैं कि मेजरमेंट लेना आपके लिए आसान हो जाए। आप लोगों ने जब वेंचुरीमीटर ये सब पढ़ा तो हमने देखा कि हाँ चीजें घुमा फिरा के इस हिसाब से डिफाइन की जाती है ताकि आपको मेजर करने में आसान हो जाए। फ्लो आपने वेंचुरीमीटर का अगर यस सर। तो फ्लो के मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया किसके टर्म में, वो मैनोमीटर के हाइट के टर्म में आपको फॉर्मूला बताया गया। तो फील्ड में आप क्या करेंगे? फील्ड में तो आप बाकी सारी चीजें तो मेजर कर नहीं सकते। जो चीज आप मेजर कर सकते हैं उसके रिलेट में जनरली चीजों को डेवलप करते हैं और उसके हिसाब से स्टडी करते हैं। मेजर करने के 10 तरीके हैं। आप Yes, में मेजर करना है तो आप वो टंकी में जमा कर लो पानी क्या है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज संभव है उसी के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। यहाँ पे भी प्रैक्टिकली आप क्या मेजर कर सकते हैं? आप अगर आपको डेप्थ पता है तो पिपेट ट्यूब डाल के मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो एवरेज वेलोसिटी या फिर पीक वेलोसिटी इन सारी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं वो डेप्थ के टर्म में होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें वेरिएशन इन वेलोसिटी प्रोफाइल। वेरिएशन इन वेलोसिटी प्रोफाइल। तो एक आपको वेरिएशन दिख गया कि वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ हो रहा है। तो एक हमने यहाँ पे देखा अलोंग द डेप्थ आपका वेरिएशन होगा। फ्री वाटर सरफेस में आपका हमने बताया कि सरफेस टेंशन इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आपका वेलोसिटी रिड्यूस होता है। चैनल बाउंड्री जब होगी तो वहां पे भी आपका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होता है। तो मान लो अगर वही अब रिवर सरफेस को हम लोग सामने से देख रहे हैं, मान लो ये आपका रिवर सरफेस है। अगर हम लोग इसको हेड ऑन देख रहे होते हैं तो यहाँ पे देखेंगे साइड में चैनल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बेड में भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए कई बार हम लोग ये कहते हैं कि नदी के बीच में जाएंगे तो वेलोसिटी आपको मैक्सिमम दिख रही होती है, साइड में वेलोसिटी आपको कम दिख रही होती है। तो आप कई बार अगर गंगा नदी वगैरह में जाओगे या फिर कोई मेजर नदी में जाओगे तो आपको देखा जाता है कि आवाज कट रही है तुम्हारी, बोलो। आवाज कट रही है, आवाज। मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? सर कट दिया तो हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है आपके, क्लियर है हाँ? यस सर, आपकी आ रही है। अच्छा भरत, तुम्हारी नहीं आ रही है साफ। कुछ पूछ रहे थे तुम? देखिए, तो आप लोग जब गंगा नदी वगैरह ये सब देखोगे वहां जाओगे तो कई बार होता है कि आपको दिखा रहता है कि पोल्स बनाए हुए होते हैं और यहाँ पे चेन से लाइन खींचा जाता है। मतलब कि आपको बोला जाता है कि इसके आगे आप ना जाए। क्यों ना जाए? पहला तो ये है कि आपका डेप्थ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरी वेलोसिटी जो है साइड में आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो चूंकि आप उस हायर वेलोसिटी में उस हायर करंट में आपके बहने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उस हिसाब से भी आपको
रोक के रखा जाता है। तो एक और चीजों के वेरिएशन अलोंग द डेप्थ भी होता है, वेरिएशन आपका चैनल बाउंड्री के कारण भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे जो वेरिएशन होता है उसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस हिसाब से लाइंस बनती है कुछ। ठीक है, एक मिनट डायग्राम देखते हैं बताया आपको। तो आपको जो लाइंस बनेंगी कुछ ऐसी बनेगी। तो ये जो लाइंस होते हैं इनको हम लोग कहते हैं आइसोवेल्स। ठीक है, और ये बीच वाला सर्कुलर ऐसा रहेगा नीचे। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है इनको कहते हैं आइसोवेल्स। तो ये बताते हैं कॉन्टूर्स ऑफ, सर्वे में आप लोगों ने कॉन्टूर पढ़ा होगा। हाँ, तो वो कॉन्टूर, यस सर, ये इक्वल एलिवेशन का होता था, यहाँ पे कॉन्टूर है कॉन्टूर्स ऑफ इक्वल वेलोसिटी का कहेंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब इस लाइन पे सारा वेलोसिटी बराबर होगी। तो हमने आपको बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे दिखती थी, बीच में, सरफेस से थोड़ा सा नीचे। तो यहीं पे सरफेस के थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दिख रही है। तो इसको आप लोग कह सकते हैं v है। जैसे जैसे बाहर जाएंगे थोड़ा सा वेलोसिटी कम होगी, 0.8 v, 0.7 v, बाहर आते आते हो सकता है 0.5 v पे आप आ जाए। तो आप उसी हिसाब से वेरिएशन को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन इन वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज है, ये ध्यान रखना है आपको कि अच्छा, ये तो दोनों चीज हमने आपको बता दी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा वो भी हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसमें और तो कुछ है नहीं एलियन पॉइंट में, और क्या है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में सब। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। कई बार आपसे क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अब हम लोग शुरुआत करते हैं आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल स्लोप, लार्ज स्लोप का भी हमने कर दिया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ओपन चैनल फ्लो करने से पहले यूनिफॉर्म फ्लो कराएं क्या? एक मिनट आप लोग वेट करो, देखेंगे क्या कराना है। अच्छा, आप लोगों को हमने करेक्शन, काइनेटिक करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर ये कराया था सर वो तो बाउंड्री ऑफ लेयर में था, तो हमको नहीं कराया अभी। अच्छा, अभी बाकी है वो पार्ट। यस सर। चलो उसको उसी समय देखेंगे।
अच्छा उसको देख लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, जो वेरिएशन होता है इसी के पार्ट में अगर आएगा तो ठीक है, करेक्शन फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो इसी में हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे वाला पार्ट देखते हैं। ये आता है आपका करेक्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला जो आता है वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक। ठीक है, तो अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका दूसरा नाम है कोरियोलिस कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो अल्फा को डिफाइन करते हैं अब यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान दे, यहाँ पे देखो इसको अब यहाँ पे तुमको एक चीज दिख रहा है कि ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब कि हर पॉइंट पे आप एक कॉमन वेलोसिटी के हिसाब से चीजों को नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली या फिर एक रफ एग्जांपल से देखें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कम हो रहा है या ऐसे बढ़ेगा, मतलब कि चेंजेस कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको अगर हम लोग कई बार मेंशन करना होता है तो हम लोग इसको वी एवरेज के हिसाब से अगर दिखाते हैं, वी मतलब कि एवरेज के हिसाब से दिखाते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ ये लेंथ होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक कॉमन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऊपर से लेके नीचे तक कंसिडर करते हुए ही सारा हम कैलकुलेशन करते हैं, जो कि टेक्निकली आपका मोर और लेस कैलकुलेशन में रिजल्ट सही सही दे देता है, लेकिन कुछ जगह पे आपका रिजल्ट में गड़बड़ होता है। ठीक है, वो जहां जहां गड़बड़ होता है उस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये दो ऐसे टर्म है जहाँ पे हम लोग इस टाइप से एरर दिखते हैं और जहाँ पे हम लोग को करेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि अगर हम लोग किसी टर्म को, मान लो कि यहाँ पे वैल्यूज आ रहा है 8, 10, 7, 6, 5, 0, अगर हम इन सबको एवरेज लेते हैं तो इसका एवरेज कितना आ रहा है ये जरा बताओ तो। ये जो हमने टर्म लिखा है 8 + 10 + 7 + 6 + 5 + 0, कितने टर्म हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो इनका एवरेज जो आ रहा है वो आपका 6 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल अगर हम लोग कुछ ऐसे टर्म की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका लीनियर एडिशन होता है, लीनियर एडिशन मतलब कि कोई भी सारे टर्म का आपको डायरेक्टली सम होके आपको रिजल्ट निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो आप मान लेते हैं कि ये 6 के बराबर है। जैसे कि आपको पता करना है कि टोटल पानी कितना फ्लो कर रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 8 वाला जोड़ लिया, 10 वाला जोड़ लिया, 7 वाला, 6 वाला, 5 वाला, इन सबको जोड़ लिया और इनका एवरेज निकाल लिया 6। तो यहाँ पे चीजें आपको दिख रही होती है कि चूंकि डायरेक्ट सम हो रहा है तो हम यहाँ पे इनको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्म जहाँ पे हम लोग को इनके स्क्वायर या इनका क्यूब इस टाइप के टर्मिनोलॉजी का ऐड करना होता है, तो वहां पे हम डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब जहाँ पे आपको जरूरत पड़ा 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, और इनको यहाँ पे आप डायरेक्टली 6 का स्क्वायर करके 36 कर दें तो चीजें ऐसी नहीं होती है। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, इन सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका 274 हो रहा है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर रहे हैं और 274 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ रहा है 45 डिवाइडेड बाई 6 = 45.67। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे आपको। यस सर। क्यों ना हम कुछ ऐसा टर्म यहाँ पे डिफाइन करें जिससे हम इस 36 में उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका एक्चुअली इसके बराबर हो जाए और हमको बार बार ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो वही टर्म होता है आपका करेक्शन फैक्टर।
तो जब हम काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से, जब तो यहाँ पे मोमेंटम करेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बीटा से। तो ये डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार आपको जब चैनल का शेप या फिर आपको फ्लो का शेप पता हो तो आपको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये एक अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन है तो एवरेज के साथ आप अल्फा को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। मोमेंटम के साथ भी आप सिमिलर करेंगे तो आपको ये काम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अल्फा डिफाइन कैसे किया, अल्फा को डिफाइन करने का तरीका हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने यही काम उल्टा किया। पहले हम लोग ने क्या किया था, एक्चुअल कैलकुलेट किया था और एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट किया, इन दोनों का रेशियो करके अल्फा कर दिया। तो अब हमारे पास अगर एक्चुअल को कैलकुलेट करना है तो एवरेज को हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अल्फा से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्चुअल वेलोसिटी का आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे अल्फा को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको इसको इधर घुमा के लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, समेशन ऑफ वेलोसिटी क्यूब इनटू डी ए होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारे छोटा पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और वेलोसिटी क्यूब हो कैसे हुआ, तो आपको पता होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो एम क्या होता है, यस सर, एम हो गया टोटल, जो एम डॉट मतलब कि एक गिवन टाइम में कितना मास फ्लो कर रहा है, तो एम जितना फ्लो कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपको एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी का कंपोनेंट और यहाँ का दो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिला के यहाँ पे क्यूब बन जाता है। ठीक है, और वो इसी के हिसाब से बाकी जो एम का कंपोनेंट ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचता है आपको सिर्फ वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्यूब बाई एरिया। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिकली काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इसको अगेन जब आपको काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर फाइंड करना होगा तो आपको फाइंड करने का तरीका यही है, आपको वेलोसिटी प्रोफाइल में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर एवरेज वेलोसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। कई बार आपको एग्जाम में या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता रहती है, आपको बता दिया जाएगा कि हाँ अगर पाइप फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 1.33 होता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 1.5 होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, आपको एक्चुअल वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने में डायरेक्टली वहां से कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर कोई फ्लो कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे आपको कोई रिवर वगैरह में वहां पे कुछ नया जो चल रहा है तो वहां पे आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही अगर आपको इसकी जरूरत होती नहीं है, बस हम आपको यहाँ पे बता रहे डिफाइन कैसे कर रहे हैं। सिमिलरली जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पे काम किया वैसे हम लोग मोमेंटम करेक्शन की बात करेंगे। तो वो आता है यहाँ पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसको डिफाइन करते हैं बीटा से, और इसको कई बार दूसरा नाम है बॉस्निक कोफिशिएंट भी कहते हैं। और बॉस्निक कोफिशिएंट, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अल्फा को किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मोमेंट बेस्ड ऑन मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। यहाँ पे आपका हो जाएगा मोमेंटम बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी और मोमेंटम बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे देखो मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। हमने बताया मास में एक और आपके क्या होता है, वेलोसिटी का टर्म आ रहा होगा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे वहां पे क्यूब का टर्म आता है, यहाँ पे आपको स्क्वायर का टर्म दिखेगा। इनके आपस का रिलेशनशिप क्या है, तो आप जनरली देखेंगे जब क्यूब आ रहा हो रहा होता है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और ये दोनों हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी स्क्वायर का यहाँ पे भी आपने जैसे एग्जांपल देखा है, स्क्वायर करके देखा तो 45.36 आ रहा है। अगर हम लोग क्यूब करके देखते हैं, लेट्स से 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 0 का क्यूब डिवाइड बाय 6 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हम आपको बता रहे हैं। ये आपका 45 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड आपको बता दिया गया, या तो इसके बराबर होगा या तो इनसे ज्यादा होगा। हम आपको एक बार करके दिखा देते हैं। 6 क्यूब प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 366। तो ये जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा होगा, बीटा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम लोग किसी सिनेरियो में देखते हैं अल्फा बीटा के बराबर हो रहा है और ये 1 के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या दिख रहा है? वेलोसिटी में कोई वेरिएशन है ही नहीं, तभी तो अल्फा बीटा और 1 तीनों बराबर हो जाएंगे। हेलो, यस सर, यस सर। उस सिनेरियो में हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। इसका मतलब आपका पानी में जो भी फ्लो हो रहा है वो आपका कोई भी वेरिएशन आप यहाँ पे जैसे हमने इस पे अज्यूम किया था वेरिएशन ऐसा है, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, तभी उसी सिनेरियो में आपको अल्फा का वैल्यू भी 1 के बराबर में आएगा और बीटा का वैल्यू भी 1 के बराबर में आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, कैसे कैलकुलेट करना है आपको करके बता देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो है, एक रेक्टेंगुलर चैनल है, जिसका विड्थ है b और उसमें डेप्थ ऑफ फ्लो है मान लो y0, और आपको वेलोसिटी का बताया गया, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया कि इनटू अंडर रूट y। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बता दिया एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका विड्थ आपको b दिया हुआ है और आपको डेप्थ ऑफ फ्लो y से पता चल रहा है, और आपको ये बताया कि वेलोसिटी किसी भी एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पता करना है तो उसको फॉर्मूला दिया हुआ है v इज इक्वल टू k, एक कांस्टेंट है, इनटू y, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर पॉइंट पे वेलोसिटी, मतलब पहली बात तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्लो है ही नहीं, हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपका बदल रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हर पॉइंट की वेलोसिटी मल्टी डिवाइडेड बाय उसका एवरेज एरिया, टोटल एरिया। एवरेज वेलोसिटी आ रहा समझ में? यस सर, यस सर। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dA डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यही तो होगा, हर पॉइंट पे आपने एक एरिया होगा जैसे dA, हर पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर दिया एरिया, जो कि हम लोग एवरेज किसी भी चीज का निकालना होता है तो ऐसे ही करते हैं, वेटेड एवरेज जो होता है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू y0, टोटल आपका जो डेप्थ हो रहा है उससे वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है, 0 टू y0 के अंडर रूट y, और एरिया को कैसे लिखेंगे, b इंटू dy, यस सर। रेक्टेंगुलर है, टोटल टोटल एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू y0, यही होगा आपका टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक का, है ना। अगेन अब रेस टू द पावर हाफ हो गया, तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y रेस टू द पावर 3/2, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे k बाहर आ जाएगा, और इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, 0 टू y0 डिवाइडेड बाई y0। तो v एवरेज कितना हो जाएगा, v
एवरेज इक्वल टू अगेन 0 0 माइनस हो जाएगा, y तो मतलब आएगा 2/3 k इंटू अंडर रूट बाई बी। एवरेज वेलोसिटी आपकी ये हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं। क्या दिक्कत हो रही बताइए। बोलो चंचल। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन में दिया है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर आ रही है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर चैनल दिया गया और उसकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे ये बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पे आपका वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेरी करेगा किस हिसाब से वो आपको बता दिया। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी पता करने के लिए क्या तरीका है, आपको हर पॉइंट पे आपने वेलोसिटी लिया और उसके साथ उसके एरिया को मल्टीप्लाई किया और टोटल एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगी। ये काम कैसे करेंगे हमने, तो यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट पिक किया, इसका यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा वो हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ का इसका जो एरिया आ रहा है क्योंकि इसी एरिया के थ्रू फ्लो होगा तो वो हमने DA लिख दिया, ठीक है। और इसको डिवाइड किया टोटल एरिया से, मतलब ये वाला जो टोटल एरिया हो रहा है उससे हमने यहाँ पे डिवाइड किया। इसके थ्रू हम लोग एवरेज वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी के ये सारे टर्म्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to y0, मतलब नीचे से ऊपर तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2/3 k इंटू y0 आ रहा है। जो हमने आपको ये हमने एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू आ रहा है वो ये हुआ। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। इसके बाद हम लोग जाते हैं अल्फा को कैलकुलेट करना है। तो हमने बाय डेफिनेशन देखा था अल्फा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब इंटू DA डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी का क्यूब इंटू a। यही देखा था हमने। यस सर। अगेन ये सारे वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करिए। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 to y0 तक होगा। v क्यूब क्या हो जाएगा, k अंडर रूट y, इसका क्यूब। DA की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इंटू dy। एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता है क्या है, 2/3 k अंडर रूट y0, और एरिया क्या हो जाएगा b इंटू y0, ठीक है। इन सब चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक वैल्यू आएगा जो कि आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे तब भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट आंसर भी बता देंगे। दूसरा है जो कि हम बता देते हैं 1.35 आएगा यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर, ठीक है। सिमिलरली अल्फा के साथ बीटा के साथ भी हम लोग ये काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी स्क्वायर इंटू DA डिवाइड बाय वेलोसिटी एवरेज का स्क्वायर इंटू A। सिमिलर यहाँ पे काम होगा, सब कुछ यहाँ पे वैसे ही सब्स्टिट्यूट किया जाएगा जैसे यहाँ पे किया हुआ, एक्सेप्ट अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस हो सर रहा है, क्यूब नहीं होगा क्या? हाँ क्यूब होगा, ठीक है। इसको अगर यहाँ पे अगर हम रखते हैं, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, पावर खाली आपका चेंज हो जाएगा, पावर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1.125, ठीक है। तो फाइनली देखोगे अल्फा की जो वैल्यू आ रही है आपका 1.35 आ रहा है इस पार्टिकुलर केस के लिए, बीटा की जो वैल्यू आएगी 1.125, और जो हमने आपको ऑलरेडी जो एग्जाम्पशन बताया था उसको वैलिडेट करेगा। तो अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन बीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको? यस सर। यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो भी हमारे पास क्या कहते हैं इसको, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी दिया गया, तो उसके बेसिस पे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम लोग यहाँ पे टेक्निकली आपको यहाँ पे उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। इसी को अगर हम लोग जब लैमिनार फ्लो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो किया था ना, टर्बुलेंट और बाउंड्री लेयर नहीं किया था, लैमिनार तो किया था। यस सर। लैमिनार फ्लो में हमने देखा था कि क्या होता है, दो तरह के फ्लो होते हैं, या तो आपका पाइप, एक सेकंड
हाँ सर, यहाँ पे नहीं नहीं उसको दोनों नहीं रखा है, क्योंकि अगर मतलब कुछ चेंज हुआ तो नहीं करेगा। नहीं, अतुल के साथ वो इशू है ना कि वो 1 महीने का पूरा पैसा एक साथ ले लेता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत। क्या हुआ तुम्हें हो गया कोरोना क्या? अच्छा हाँ, वो थोड़ा सा दिक्कत है। बोल दूसरा जो हमको मंगवाता है, दूसरा जो मेरे यहाँ देता है उसका नंबर दे दे। देख लो, मुश्किल है लेकिन पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा लगता है, मुझे ज़्यादा लगता है। सर बात कर ले, बात कर ले, 1 महीने 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता तो रहेगा ना। हाँ कहाँ थे? ये चीज क्लियर है आपको? जो हमने लैमिनार फ्लो में देखा था, लैमिनार फ्लो में हमने फ्लो को डिफाइन भी किया था कि आपका पैराबोलिक फ्लो होगा अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर आपका प्लेट के अंदर फ्लो हो रहा है तो फ्लो का नेचर क्या होगा, उसके बेसिस पे हमने ये सारी चीजें देखी थी। वहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका इक्वेशन बन रहा था, वी आप यहाँ पे आपका एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे, याद है? यस सर। तो वहां पे दूसरा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन होगा, यहाँ पे हमने ये वाला एज्यूम कर लिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू k अंडर रूट वाई, ये वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे आपको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा होगा, तो दूसरे के हिसाब से आपका रिजल्ट भी आएगा और उसके हिसाब से अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी चेंज करती है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन कई बार आपका जो आरटीयू में क्वेश्चन आएगा वो आपको इसी हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने तो काफी स्टेप छोड़ दिए आपके, डायरेक्टली आपको इसके बाद आंसर बता दिया कि हाँ ये होगा ये होगा, ऐसे लिख लो, लेकिन इसके बाद सर 27/20 आ रहा है, फिर उसको डिवाइड करने के बाद 1.35 आ रहा है। हाँ तो वो वही बता रहे हो, लंबा आपका कैलकुलेशन जाएगा। ठीक है, 27/8 आएगा, 27/20 27/20 आ रहा है सर मेरा। अच्छा वो फाइनल आप जब देखोगे 27/20 होगा, उसके पहले वाला जो अगर Yes, sir. ऊपर इंटीग्रेट करोगे ना, ये ऊपर वाला काम बता तो 27/8 आएगा। ठीक है, और नीचे Yes, sir. वाला Yes, sir. डिवाइड Yes. करोगे 2/3 से आएगा, तब फाइनली 27/20 हो जाएगा। हाँ सर। उसके बाद 1.35 आएगा। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपका लंबा जाता है, हमने आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बस डायरेक्ट आंसर बता दिया, लेकिन आपका आरटीयू वगैरह के एग्जाम में आपको पूछेगा तो लंबा जाएगा। और अगर आपके पास ये कैलकुलेट क्या नाम है इसका, अगर 991 ES वाला कैलकुलेटर है ना आपका, तो आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके रिजल्ट भी लिख सकते हो, मतलब कि स्टेप लिख देना, लेकिन नीचे वाला जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो तुम डायरेक्टली, कई बार यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ऊपर में 1-2 लाइन लिख देना, नीचे का फाइनल आंसर लिख देना, वहां से भी काम आपका चल जाएगा, टाइम भी बच जाता है इसमें, क्योंकि टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस टाइप के सवाल आए आपको, ये बताओ कि वेलोसिटी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा और आपको अल्फा बीटा ये दोनों वैल्यू निकालने पड़े। ठीक है, तो जनरली पूछते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सर ये तो बाउंड्री ऑफ लेयर में पढ़ेंगे ना इस चीज को, तो कहीं पे भी पढ़ो, अब यहाँ पे आ गया तो हो गया, इसको वहाँ पे Yes, sir. दोबारा। ठीक है, तो मतलब ये जनरली चांस है इसका एग्जाम में क्वेश्चन आने का। तो अब एग्जाम में ये थोड़ा लिखा रहता है कि हाँ हम ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाउंड्री लेयर से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये क्योंकि हमको जहाँ लगता है कि पूछ सकता है, ये भी आपको पूछेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल आता है, आपको यहाँ पे कहानी लिखनी पड़ती है कि वेरिएशन क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे हमने आपको लॉजिकल जो पॉइंट है वो हमने आपको बता दिया, लेकिन वैसे
आप ध्यान रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका कंटिन्यू, मतलब कि आपका कंटिन्यूटी इक्वेशंस क्या है स्टडी फ्लो के लिए, फिर कैसे कैसे आपको रिलेट करना है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें एडवांस लेवल पे पहुँचेंगी। तो आज के क्लास में अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास मेरा कब है आप लोगों को पता है? नेक्स्ट क्लास मेरा कब है याद है? सर मे बी ट्यूसडे को होगा ओनली। एक सेकंड, ट्यूसडे को नहीं है मेरा क्लास, ट्यूसडे तो आज ही है ना।